नमस्कार साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं जो नया टॉपिक जलवायु व मृदा, उस पर आज अपन चर्चा करेंगे कि कैसे क्या जलवायु होती है, कैसे मृदा होती है, कौन सी जगह में कौन सी जलवायु पाई जाती है, कौन सी मृदा मिलती है, वहां मिट्टियां कौन सी मिलती है, उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो आज जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा आज हमारा जलवायु। क्या टॉपिक रहेगा? इस जलवायु। इस जलवायु के बारे में अपन चर्चा करेंगे और पूरे विस्तार से इस जलवायु को आगे लेकर चलेंगे। क्या कुछ होता है, कैसे जलवायु होती है, उन पर चर्चा जरूर करेंगे। तो देखो, अपन बात करेंगे जलवायु। किसकी बात करेंगे? जलवायु। तो देखो, सबसे पहले तो अपने को एक चीज पता होनी चाहिए। जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे तो जलवायु में देखो, मुख्यतः मैं बात करूं तो तीन चीज को आपको पता होना चाहिए। क्या चीज? एक आपको पता होना चाहिए जलवायु क्या होती है, एक आपको पता होना चाहिए मौसम क्या होता है, और एक आपको पता होना चाहिए मानसून क्या होता है। ये तीन चीज दोस्तों पता होना जरूरी है। जलवायु क्या होता है, मानसून क्या होता है, मौसम क्या होता है। अगर ये तीन चीज आपको पता है तो यूं समझ लो कि सब कुछ भी पता है। अगर ये तीन चीज पता है आपको तो सब कुछ पता है। अगर ये तीन चीज आपको नहीं पता है तो कुछ भी नहीं पता है भाई। तो देख लो, इन तीन चीजों को आना जरूरी होता है। ये तीनों चीजें हमें पता होना जरूरी है। जलवायु क्या होती है, ठीक है, मौसम क्या होता है, और आगे बात करें अपन कि जो आपकी मौसम, मानसून, जलवायु, इन सभी के बारे में अपने को अच्छी तरीके से वाकिफ होना जरूरी होता है। तो अपन चर्चा करेंगे आज इन्हीं के बारे में। देखो, इन चीज को पढ़ने से पहले अपने एक चीज और जान लेते हैं। पहले इनको जान लेते हैं, फिर आगे वो पढ़ लेंगे। देखो, मौसम क्या होता है, मानसून क्या होता है, और जलवायु क्या होता है। मानसून तो होता है, देखो इधर अपने इसमें सीधी सी लिख सकते हैं कि शीतकालीन में चलने वाली हवा। शीतकालीन में चलने वाली हवा। शीतकालीन में चलने वाली हवा क्या कहलाएगी? तो अपन लिख सकते हैं कि सर शीतकालीन में जबकि हवा चाले बिन में बोलांगा कि मानसून। क्या बोलेंगे भाई? मानसून। फिर बात आ जाए मौसम क्या होता है। तो देखो, मौसम का टाइम फिक्स होता है। मौसम का टाइम फिक्स होता है, जैसे वर्षा आती है, वर्षा का टाइम फिक्स होता है। तो एक देखो, टाइम फिक्स है तो यानी कि निश्चित समय में, निश्चित समय में। अब इधर देखो, माना आप जी हाँ, आपने आराम है, आपने भाषण देखा कि सावन भादो में वर्षा टिका है ना। सावन भादवे का जो महीना होता है उसमें बारिश होती है फुल। सावन भादवे का जब महीना आएगा ना, तब देखना बारिश होगी। बारिश होते ही देखना तापमान ठंडक सा हो जाता है। यानी कि निश्चित समय में तापमान में निश्चित परिवर्तन होता है। निश्चित समय में तापमान में निश्चित परिवर्तन होता है। उसे तो अपन क्या बोलेंगे भाई? तो उसे बोलेंगे गुरुजी में मानसून बोल देगा। क्या बोलेगा? गुरुजी मानसून। और सॉरी, मौसम बोल देंगे। मानसून क्या बोलेंगे? जैसे शीतकालीन में जो हवा चलती है उसको अपन क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे कि सर मौसम। सॉरी, मानसून शीतकालीन में हवा चलती है, मौसम क्या होगा? निश्चित समय तापमान। फिर बात आ जाती है जलवायु। जलवायु की बात करें तो वायुमंडल, देखो जलवायु क्या होती है कि कभी तापमान उच्च हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। यानी कुछ समय के लिए तापमान तो बढ़ जाता है, कुछ समय के लिए तापमान सही रहता है। तो यहां लिख सकते हैं, अपने एक बात लिख सकते हैं यूं कि सर वायुमंडल की कुछ समय की दिशा या वायुमंडल की क्षणिक अवस्था, वायुमंडल की क्षणिक अवस्था ही तो क्या है कि सर वो है जलवायु। क्या है भाई? तो अपन लिख सकते हैं सिर्फ वायुमंडल की क्षणिक अवस्था क्या है? जलवायु। वायुमंडल की क्षणिक अवस्था क्या होती है? तो अपन लिख सकते हैं भाई कि सर वायुमंडल की जो क्षणिक अवस्था होती है वो होती है जलवायु। तो ये चीज थोड़ी सी लिखो, फिर मैं आगे बताता हूं आपको क्या चीज कैसे याद रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बताता हूं।
अब देखो, अब अपन एक बात लिखते हैं यहां कि सर एक तो 32 प्लस 1 इक्वल 33। सर चक्कर क्या है, 32 प्लस 1 प्लस 33 हमको समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई मैं समझाऊंगा। 32 क्या होता है, 1 क्या होता है, 33 क्या होता है। एक जिला होता है आपका बांसवाड़ा, तो सर यहाँ एक बांसवाड़ा के लिए 2 क्यों नहीं दिए, क्योंकि 23.5 डिग्री रेखा डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा से चिखली गांव से होती है, बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है, तो इसमें बांसवाड़ा को एक ही शामिल करेंगे। और यहाँ जो जलवायु मिलेगी वो मिलेगी उष्णकटिबंध। कौन सी जलवायु, उष्णकटिबंध जलवायु मिलेगी। यहाँ पर 32 जिलों में बात करें तो यहाँ मिलेगी आपकी शीतोष्ण कटिबंध। 32 जिलों में कैसी कि सर शीतोष्ण, 32 में कैसी शीतोष्ण, और एक में कैसी कि सर उष्ण कटिबंध। अगर 33 में बात करें तो ये देखो भाई ऊ है, इसको ऐसे कर दो उपोष्ण। कौन सी मिल जाएगी कि सर उपोष्ण जलवायु। कौन सी भाई, तो लिख सकते हैं उपोष्ण कटिबंध जलवायु किसमें मिलती है, 33 जिलों में। एक जिले में किस सर उष्ण कटिबंध, बांसवाड़ा के उष्ण कटिबंध, और 32 जिलों में कौन सी मिलेगी, शीतोष्ण कटिबंध। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखो बढ़ते हैं अपन, आगे और बढ़ाएंगे इस चीज को। मुख्य मुख्य बातें जाने, ज्यादा ही जानेंगे। देखो भाई अब मैं बता देता हूं कि अगर अपन बात करते हैं मौसम विभाग के अनुसार, मौसम विभाग के अनुसार जलवायु प्रदेश, यानी कि मौसम विभाग ने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है, तो यहां लिख सकते हैं भाई ऐसे करके एक मैप बना लो सुंदर सा, फूट रहा ये बन चुका है। अब देखो बांटा किसने, कि सर मौसम विभाग ने। किसने बांटा, कि गुरुजी मौसम विभाग। मौसम विभाग को काम क्या है कि गुरुजी मैं सुन लो है मारो कि मौसम विभाग है नहीं जको के काम करेगो कि या तो मैं आओ तो मैं के बारे में बताओ क्योंकि गुरुजी मैं आने वाला है, या फिर वो आपने भतूड़ी आंधी आवे जब बता दे कि हां आंधी आने वाली है, यानी वर्षा के बारे में बताओगे नहीं तो हां तो गुरुजी बताओ। तो आप आधारित के मान ले कि गुरुजी आप आधार वर्षा ही मान ले, के मान ले आप लो कि गुरुजी आधार वर्षा, यानी मौसम विभाग को काम क्या हुआ है कि गुरुजी वर्षा की जानकारी देनी, के काम हुआ है कि गुरुजी वर्षा की जानकारी देनी हो, तो मानी ध्यान है। अरे भाई थाने ध्यान है, वर्षा की जानकारी देना थाने ध्यान है, पर मैं पूछूंगा तो था तो सुख जी, यानी कि किसकी कैसे आधार वर्षा की जानकारी देते हैं मौसम विभाग में, कदाओ आंधी कदाओ ताड़ो तब कुछ नहीं कदोसी भुतुड़ी कदासी बिग बारे में जानकारी देने कहां कुछ बिग बारे में जानकारी दे, तो ये आपका आधार ही के मान लेंगे कि गुरुजी वर्षा मान ले, के मान लेगा वर्षा। देखो इया करके इया, फिर इया करके इया, फिर अठिया करके इया, बस बना ना तो कुछ बना दो। देखो आप एक बात करो, जट्ठे कोई वर्षा ना वाली शुष्क हो, शुष्क क्या है, रूखी जहां वर्षा नहीं होती, तो ये 4 क्षेत्र है, इस 4 क्षेत्रों में वर्षा किस टाइम कौन हुआ है, ये बताओ। ये 4 क्षेत्र दे रखे मैंने मैप में 4 भागों में बांटा एक मैप को, इन चारों भागों के अंदर वर्षा कहां कम होती है, तो गुरुजी ये सुन लो है मारो कि लोग क्या करे जैसलमेर के अंदर जाओ ने पीने वाला पानी की कमी है, में वाला पानी ज्यादा पिए, यानी कि 8 वर्षा की कमी है, वर्षा की है कि गुरुजी कमी, वर्षा की कमी है जब इन आपका नाम देते से जट वर्षा की कमी है, पानी की कमी है, वो है शुष्क, बिन नाम क्या है शुष्क। तो टावर शुष्क जलवायु प्रदेश की स्वादिशी, तो 8 में आप ये लिख सकता कि गुरुजी शुष्क जलवायु प्रदेश में शामिल कराना में किसको, कि शुष्क जलवायु प्रदेश में हम वो शामिल करेंगे जिसमें वर्षा नहीं होती। तो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग वाला क्षेत्र आ जाएगा, तो आलिया और ये एक पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश मुनिया समझ में आ गए, बता आगे आगे नहीं आवे तो भाई पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर एक जी हो गया, कौन सी जलवायु, शुष्क जलवायु। अब इधर देखो, यहां पर बात करें एक सर्वाधिक वर्षा वाला जिला,
झालावाड़। कौन सा? झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला है तो यहां आ जाएगा अति आर्द्र, क्योंकि ज्यादा ठंड हो गई। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। समझ में आएगी बात? क्या बिल्कुल सर, हमें समझ में आएगी। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। फिर इसको छोड़ दो, दो क्लियर हो गए, एक ये क्लियर हो गया, एक ये क्लियर हो गया। अब इसको छोड़ दो, इसको लो। यहां पर पढ़ते हैं कि सर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, ये तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। सर्वाधिक वर्षा वाला ये तो क्या है कि सर ये तो जिला है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा? तो यहां आप देखोगे कि सर हम यहां एक सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, उस स्थान का नाम है भाई माउंट आबू। कौन सा? माउंट आबू। माउंट आबू कहां पड़ता है? तो यहां लिख देंगे सर सिरोही के अंदर। माउंट आबू पीक है कौन से जिले में है? तो क्या गुरुजी मेरे क्या माउंट आबू पड़ा है सिरोही। अब ये नाम में अंदर अटक जलवायु पड़ी है, ये नाम में अंदर के पड़ी अटकी जलवायु। घबराना बोली एक तो बिल्कुल ही, क्यों? क्योंकि अटक एडी क्लास इधर देखो, ये रहा उ और ये रहा आ, ठीक है? उ पाद। बताओ होगी तो नहीं याद होगी? क्या गुरुजी याद होगी? उपार्द्र जलवायु प्रदेश होगी ना? क्या बिल्कुल गुरुजी, ये एक याद हो चुकी है हमें। हो चुकी है नहीं हुई? बताओ शाबाश। उपार्द्र जलवायु याद हो गई? क्या गुरुजी होगी? होगी जना। फिर इन्हें अब बचा कौन सा? कि सर ये एक बचा, ये अति आर्द्र, ये उपार्द्र, इन दोनों के बीच में ही तो आएगा आर्द्र जलवायु प्रदेश। बताओ किस किस को याद नहीं हुआ? क्या गुरुजी हो गया हो तो? किस किस को याद नहीं हुआ? जिसमें जिस क्षेत्र में वर्षा की कमी होती है उसको अपन लिखेंगे क्या? शुष्क जलवायु प्रदेश। फिर अपन लिख सकते हैं, यानी कि यहां देखो, इसमें तो कौन सा शामिल किया कि सर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये आपका आ जाएगा कि सर हमें यहां शामिल कर देंगे अरावली। कौन सा? कि सर अरावली वाला क्षेत्र। ये हो जाएगा पूर्वी मैदानी वाला भाग, और इसमें अपन शामिल कर देंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अरे ज्यादा की कौन इंपोर्टेंट हो, बस आपने मेन बातें जाननी है ताकि अपने एग्जाम के अंदर सीधी की सीधी पैक पड़े और इसी में से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अब देखो, अगर पूछ रहे पश्चिमी मरुस्थलीय जलवायु कौन सी है तो आप लिखोगे शुष्क जलवायु। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जलवायु कौन सी है? कैसे शुष्क जलवायु। और अगर पूछ लिया जाए अरावली पर्वतमाला में कौन सी जलवायु है तो आप करके आओगे सर उपार्द्र, है ना? अगर पूछ लिया जाए आर्द्र जलवायु किसका भाग है तो आप कहेंगे सर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान के अंदर। अगर पूछ ले तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में कौन सी जलवायु है तो आप करके आओगे सर अति आर्द्र जलवायु। कैसी जलवायु है भाई? सर अति आर्द्र। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक एक को थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं फिर आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, फिर आगे देखो। देखो अब आता है आपका जो जलवायु प्रदेश है, वो पहला आता है शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा जलवायु प्रदेश? सर शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा आएगा? शुष्क। ठीक है। अब इधर देखो, इस शुष्क जलवायु प्रदेश में अपने को क्या क्या चीजें पढ़नी है उस बारे में चर्चा करते हैं। देखो अपन एक ही चीज पढ़ेंगे इसके अंदर, एक तो पढ़ेंगे हम तापमान। तापमान दोनों में आ जाएगा कि सर गर्मी में कितना रहता है और पाड़ो पड़ा जना पितौरे में। ठीक है। फिर आपका जाना है अंदर कि गुरुजी वर्षा किसी है, यानी कितनी होती है वर्षा किसी है किसी। फिर अपन चर्चा करेंगे सिर्फ फसल कौन सी होती है, और फिर अपन चर्चा करेंगे सर यहाँ की वनस्पति क्या है।
अठ मैप बना लेंगे, इला पास बना लेना अठे। ठीक है, कोई एग्री नहीं बनायो। हाँ अब ये देखो तावड़ो अठावा एक बात देखी कि गुजी शुष्क जलवायु में ये सुनड़ा जैसलमेर में लू चाला टिका के था। अरे चाला है भाई, बहुत चाला। तो अट देखो तापमान लगभग थारो देखो गर्मी के अंदर तो 49 से लेके 50 के बीच में, 49 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में। सर्दी में बात करें तो 28 चल जाएगा थारो -3 डिग्री। तापमान कितने मिलता है शुष्क जलवायु प्रदेश में? कि सर गर्मी में तो मिलेगा 49 से 50 डिग्री, सर्दी में कितने मिलेगा कि कुछ -3 डिग्री। वर्षा की अपन बात करा तो वर्षा अट कितनी मिलेगी तावरो? तो सर यहाँ वर्षा जो मिलेगी वो मिलेगी 25 सेमी वर्षा। वर्षा कितनी मिलेगी? 25 सेमी वर्षा, यानी कि 25 से 50 के बीच में, 25 से 50 सेमी के बीच में। वैसे तो सही एग्जैक्ट मिलेगी 25 और 25 से 50 के बीच में। फसल की बात करें तो मैं कुछ वेट एक बीकानेर इन जान बाजरो घणी होय, तो मोठ घणी होय, मूंग घणी होय, तिल घणी होय, है ना। तो अठे लिख सका आपा के कुछ बाजरे दी रोटी, बाजरे दा सिट्टा, है ना। बाजरे दा सिट्टा मोठ हो गया, मूंग जिसी गुरजी तिलाणो तेल, ये तिलाणा ने गरीब को घी बोला है, ये तो ध्यान रखो, गरीब का घी। अगर गरीब की गाय पूछ ले तो बकरी, और अगर पूछ लिया जाए गरीब की रोटी तो मक्का, सॉरी जवार, ठीक है। और उसके बाद में हो जाएगा गमा। वनस्पति में देखो अटके बन जाएगा के टावरो एक तो खाना बहुत ही फेमस मिलेगी खेजड़ी। क्या मिलेगा? देखो जी खेजड़ी मिलेगी, आकड़ा रहेगी, खेजड़ी, आक, धोक, फोग, ये सारा मिलेगा। खेजड़ी है जो राजस्थान को राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष भी है। खेजड़ी का फल कहलावा है सांगरी। खेजड़ी को पंजाबी में पंजाबी में शम्मी जंडी, सॉरी हाँ जंडी, और हरियाणवी में क्या कहते हैं? शम्मी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो फूल होते हैं वो मिंजर कहलाते हैं। और मिंजर कविता लिखी थी सूर्यमल मिश्रण ने। मिंजर कविता किसने लिखी थी? सूर्यमल मिश्रण ने। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चर्चा और करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। फिर अपन दूसरा भौतिक प्रदेश जो आता है वो आता है आपका उपार्जन जलवायु। कौन सा आता है भाई? तो अपन लिख सकते हैं सर दूसरा जो हमारा रहेगा वो रहेगा उपार्जन जलवायु। दूसरा कौन सा रहेगा? इसे उपार्जन। ये लो भाई उपार्जन। दूसरा कौन सा रहेगा? उपार्जन। अब देखो वही सेम चीज पढ़ेंगे इसके अंदर, तापमान, वर्षा। तो देखो तापमान की अपन बात करें तो तापमान इसे चला जाएगा गर्मी में कितना 35 से 40 डिग्री, और अगर बात करें सर्दी में तो सर्दी में होगा 16 से 17 डिग्री। सर्दी में 16 से 17 डिग्री। वर्षा की अपन बात करें तो 40 से 50 सेमी के बीच रहती है। वर्षा कितनी रहती है? 40 से 50 सेमी के बीच रहती है, ठीक है। और वनस्पति अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ वनस्पति कौन सी मिलेगी? पतझड़ वनस्पति। वनस्पति कौन सी मिलेगी? पतझड़, यानी कि स्टेपीज प्रकार की। किस प्रकार की? स्टेपीज प्रकार की वनस्पति। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस मुख्य मुख्य बातें जाननी है कौन कौन सी है। अरे जिला था कौन पूछे? जिला बहुत कम पूछा, क्योंकि कंपटीशन टफ है उसका, जिले सबको याद रहते हैं, मेन बातें पढ़नी है। तो स्टेपीज जरूर, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन पढ़ते हैं आर्द्र। अब हमारे पास दो रह चुकी है, एक रह चुकी है आर्द्र और एक रह चुकी है अति आर्द्र। आर्द्र और अति आर्द्र। देखो आर्द्र के अंदर बात करते हैं, वर्षा होगी 100 से अधिक। वर्षा कितनी होगी? सर 100 से अधिक। तापमान की अपन बात करें तो तापमान कितना हो जाएगा भाई मेरे भाई? तापमान हो जाएगा 30 से 35 डिग्री। तापमान कितना हो जाएगा? 30 से 35 डिग्री।
ठीक है। फिर यहाँ अति आर्द्र के अंदर अपन बात करें तो वर्षा हो जाएगी 100 से ऊपर। वर्षा कितनी हो जाएगी? 100 से अधिक। कितनी भी हो सकती है? 100 से अधिक कितनी भी हो सकती है, ठीक है। और अगर मुख्यतः वनस्पति की यहाँ बात करें तो यहाँ वनस्पति मिल जाएगी आपकी कौन सी? सर यहाँ एक तो बांस मिलेगा, सबसे बड़ा वनस्पति, सबसे मुख्य वनस्पति कौन सी है? बांस मिलेगी। तो ये थे आपके छोटे से जो जलवायु प्रदेश थे उनके बारे में आज की क्लास में चर्चा की, मुख्य मुख्य बातें बताई है। फिर आगे जैसे दोबारा होगी तो उनको डीप लेके चलूंगा, ठीक है। बीएसटीसी पीटेट के अंदर इतना डीप नहीं पूछा जाता। तो ये थी छोटी सी आपका जलवायु प्रदेश मौसम विभाग के अनुसार। कल अपन चर्चा करेंगे किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार, फिर थार्मोमीटर। हाँ, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है थोड़ा डीप करवाऊंगा और उसको अच्छे तरीके से बताऊंगा कैसे याद रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए।